हेलो गुड इवनिंग प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्यास में। हमें आशा है कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। आज आप सबके डिमांड पर संज्ञा से स्टार्ट किए हैं आपका ग्रामर। आज हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में न छूटे। वैसे संज्ञा तो एक आसान टॉपिक होते हैं। मुझे ऐसा उम्मीद लगता है कि आप सब में से 95% लोग संज्ञा के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो इसी के साथ वर्ग को प्रारंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या है? संज्ञा का सामान्य अर्थ नाम होता है। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रहीम, कलम, पेंसिल, पटना, दिल्ली, लड़कपन, बुढ़ापा, ईटीसी। ये सब जो है वह संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नोट यदि संज्ञा शब्द की एक सूची बनाई जाए तो इसमें असंख्यक शब्द आ जाएगा। अतः इसे हम महानाम के नाम से भी जानते हैं। यदि संज्ञा शब्द का एक सूची बनाई जाए तो इसमें असंख्यक शब्द आ जाते हैं, इसीलिए इसे हम महानाम के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा का कार्य क्या होता है। संज्ञा का क्या कार्य है? वैसे तो संज्ञा के बहुत कार्य होते हैं, लेकिन जो प्रमुख कार्य है जो इस प्रकार है। ऐसे नामों का बोध कराना। संज्ञा का काम है कि ऐसे नामों का बोध कराना जो दुनिया में सिर्फ एक हो। कहाँ पे? दुनिया में सिर्फ एक हो, एक ही हो। जैसे राम हो गया, सीता हो गया, पृथ्वी दुनिया में सिर्फ एक है। चंद्रमा, पटना, दिल्ली, सोमवार, जनवरी, भारत, दरभंगा इत्यादि, ये सब जो है वह संज्ञा का मतलब काम हुआ। संज्ञा ऐसे नाम का बोध कराता है। संज्ञा जो है वह ऐसे नाम का बोध कराता है जो दुनिया में सिर्फ एक हो। कहाँ पे? दुनिया में सिर्फ एक हो। संज्ञा के कितने भेद होते हैं इसके बारे में जानते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा जो है वह मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नॉन। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नॉन। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, कलेक्टिव नॉन। चौथा है समूहवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। यदि एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, संज्ञा के मुख्यतः या मूलतः कितने भेद होते हैं, तो कितना बताना है? संज्ञा के मुख्यतः
तीन भेद होते हैं। कितने? तीन भेद होते हैं। यदि इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। यदि कुल के बात करें तो हमें 5 मारना है। यदि मुख्यतः या मूलतः बोले तो हमें 3 मारना है। यदि अर्थ के विचार से पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने? 5 होते हैं। कौन कौन? एक हुआ अर्थ के विचार से पूछे तो पांचों होगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और दर्भवाचक। यदि मुख्यतः या मूलतः पूछे तो व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नॉन, जातिवाचक, कॉमन नॉन और भाववाचक कलेक्टिव नॉन, ये 3 ही होगा। मुख्यतः ये 3 भेद होते हैं संज्ञा के। अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के परिभाषा समझते हैं, जातिवाचक संज्ञा के परिभाषा समझते हैं, समूहवाचक के परिभाषा समझते हैं, द्रव्यवाचक के परिभाषा समझते हैं। बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नॉन के नाम से जानते हैं। प्रॉपर नॉन के नाम से जानते हैं। इसका परिभाषा है, जिस संज्ञा से किसी खास वस्तु, जगह आदि का नाम हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया। राम क्या है? एक खास है। रहीम एक खास हुआ, चांद खास हुआ, सूरज जो है खास हुआ, रामायण, महाभारत, पटना एक जगह हुआ, दरभंगा एक जगह हुआ। ये खास जगह है। क्या है? खास जगह है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। जो खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि के बारे में हमें बताता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं कि जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो। क्या हो? जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का में पूरे लड़का का बोध हो गया। लड़की में क्या होता है? पूरे लड़की आ जाता है। औरत, इसमें फिक्स नहीं है कि कौन सा औरत है, सब औरत आ जाता है। इसी प्रकार पशु, पक्षी, फल, फूल, पत्र, देश, महीना जो है उसमें सब महीना आ जाता है। ये फिक्स नहीं हुआ कि जनवरी है कि फरवरी है, इसमें सब महीना आ जाता है। इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि भाववाचक संज्ञा हमें क्या बताते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं कि जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के गुण, धर्म के बारे में बोध कराता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सहज हाई स्कूल, हिंदी व्याकरण और रचना, स्वाद संबंधित मिठास, बुढ़ापा, ये सब जो है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब चौथा समूहवाचक के बारे में आप सभी कोई तो जानते होंगे, लेकिन परिभाषा के तौर पर इसे जानते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। किसी व्यक्ति
या वस्तु के पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, वर्ग, सभा, गुच्छा, समिति, परिवार, खानदान। सेना में जो है वो पूरे सेना आ गया। वर्ग में जो है वह पूरे वर्ग में पूरे जितने छात्र हैं वो सभी आ जाते हैं। इसी प्रकार से समझेंगे। पांचवा जो है वह द्रव्यवाचक है। क्या है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जो है, द्रव्यवाचक जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मापने, तौलने का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी। सोना को हम तौल सकते हैं, चांदी को तौल सकते हैं, हीरा को भी तौल सकते हैं, दूध को हम माप सकते हैं, तौल भी सकते हैं, मोती को तौल सकते हैं, घी को तौल सकते हैं, तेल को भी तौल सकते हैं, कोयला। इसी प्रकार से पानी, लोहा ETC होते हैं। तो आज हम लोग संज्ञा के बारे में समझे हैं। इस संज्ञा यदि पूछा जाए इस संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं तो हमें बताना है कि 3 भेद होते हैं। यदि पूछा जाए कि संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं तो भी हमें 3 ही बताना है। यदि पूछा जाए कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5 बताना है। कितने? 5 बताना है। यदि पूछा जाए कुल संज्ञा के कितने भेद हैं तो भी 5 ही बताना है। तो नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अच्छा लगे क्लास तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।